परिवर्तन यात्रा चल रही है बीजेपी की, अब जो है उन्होंने आगे कर दिया है वसुंधरा राजे को, क्या इसका काउंटर है ये? देखिए, बीजेपी फेल हो रही है। आप जानते हैं कि पूरे देश का भरोसा तोड़ दिया बीजेपी ने। देश जानता है, जनता जानती है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी को जिन मुद्दों पर, जिन वादों पर वोट दिए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। राजस्थान में इनके 25 MP फेल हो गए, कोई काम नहीं कर पाए। और हालात इतने खराब है कि अब आप 200 रुपये सिलेंडर पे कम करके चुनाव में जाना चाहते हो। केंद्र के भी चुनाव आ गए, राजस्थान के भी चुनाव आ गए। एक तरफ राजस्थान की सरकार है जो भाषण नहीं देती, राशन देती है, काम करती है। बीजेपी वाले दिन भर फेंकते हैं। अब फेंकने की भी कोई लिमिट होती है। तो बीजेपी का हिसाब किताब में चलेगा नहीं। राजस्थान में बीजेपी की हार तय है। बीजेपी कितनी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, प्रियंका जी भी आ रही है। प्रियंका जी के प्रति अपना एक विश्वास है देश के लोगों का। सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी की पोती है, उस गांधी परिवार से जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है। तो प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस पार्टी का बड़ा संदेश जाएगा, लोगों में उत्साह बढ़ेगा और कांग्रेस के प्रति भी भावना है। 1 करोड़ लोगों को तो हम बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन देते हैं। राजस्थान में तो आप जानते हैं महिलाओं को लेकर बड़ा काम हुआ है। पहला स्टेट है जहाँ राइट टू हेल्थ लागू कर दिया हमने। हर आदमी का इलाज फ्री है और यहाँ पर तो सैनिटरी पैड फ्री है बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए। कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा होता है, डिलीवरी होती है तो 1 पैसा नहीं लगता। सरकार बल्कि पैसे दे के विदा करती है बेटी होने पर। तो हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं है। बीजेपी बात करती है और हम काम करते हैं, इसलिए कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। और प्रियंका गांधी जी के आने से लोगों का, कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़ता है और जनता में भी एक जोश पैदा होता है। महिलाओं की आपने बात की, जो 500 रुपये सिलेंडर राजस्थान सरकार दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने 200 रुपये कम कर दिए। लेकिन महिला वोटर, चूँकि एक बड़ा वोटर है, लेकिन यहाँ कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा कि 200 रुपये जो है कम करने से कुछ महिलाएं खुश हैं यहाँ पर। क्योंकि हमने भी कई महिलाओं से बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि जो 500 रुपये सिलेंडर मिल रहा है हम तो उससे खुश हैं। बिल्कुल, ये देखिए 500 रुपये के सिलेंडर में और 200 रुपये की कमी में तो बहुत, एक तरफ तो हम 650 रुपये कम कर रही है राजस्थान की सरकार और वो 200 रुपये कम कर रहे हैं। तो लोग तो अपना फ़ायदा देखते हैं ना। लोगों को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, बातें नहीं चाहिए। अब बीजेपी वाले तो लोग ऊंची ऊंची देते हैं। अब भारत में, इंडिया में तो कोई अंतर ही नहीं है। इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। अब आप बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, इसके ऊपर बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ भारत तो लिखा हुआ नहीं है। तो अब क्या नोट भी बदलोगे या वापस? कैसे करोगे आप ये सब? सिर्फ मैसेज देना, नाटक करना। बीजेपी के नाटक को देश समझ गया। राजस्थान में 25 MP है, वो कहाँ है इनके 25 MP? कहाँ है इनके आदर्श काम? क्या काम किया बीजेपी के MPs ने? काम बीजेपी के MP ने कुछ भी नहीं किया। अब ये कुछ भी कर ले, लेकिन इनका दाव चलने वाला नहीं है बीजेपी का। कोटा में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो क्या गुजरात मॉडल की तर्ज पर जो है कोटा को बनाया जा रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है? नो डाउट, कोटा में UDH मिनिस्टर शांति धारीवाल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो ड्रीम प्रोजेक्ट धारीवाल जी का सक्सेस हो गया, पूरा हो गया। तो कोटा एक आइडियल सिटी के रूप में राजस्थान में आया है और सरकार ने, मुख्यमंत्री ने फैसला कर लिया कि कोटा के बाद हमारी सरकार राजस्थान में, हमें उम्मीद है दोबारा बनेगी तो कोटा की तरह पूरे राजस्थान में इस तरह से मॉडल सिटीज़ तैयार की जाएगी। कोटा में पूरा मंत्रिमंडल भी इकट्ठा रहेगा, तो क्या एक बड़ा, क्यों नहीं रहेगा? बहुत बड़ा काम है। रिवर फ्रंट का काम 2000 करोड़ से ज़्यादा का काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। तो पूरा मंत्रिमंडल एक साथ खड़े होकर एक संदेश देगा कि कोटा में जो, जिस तरह से रिवर फ्रंट तैयार किया, वैसे ही पूरे राजस्थान के हर सिटी में हम तैयार करेंगे। एक जो परिवर्तन यात्रा है बीजेपी की चल रही है, उसमें जो मैडम को वसुंधरा राजे को अब कहीं करा तो मैडम ने भी कमाई लियावा किया, हमारे हाथ में तो है को नहीं। आपको क्या लगता है? हमारे हाथ में हो तो हम मैडम को अभी परिवर्तन यात्रा में आगे खड़ा कर दें। अभी बीजेपी वाले खड़ा नहीं करे तो हम क्या करें उसमें? पता लगता है राजस्थान में बीजेपी को अगर जो है सच्ची लड़ाई, अच्छी लड़ाई लड़नी है तो मैडम को लड़ना। CM बीजेपी 5 साल में नहीं लड़ पाई, 4.5 साल में विपक्ष की भूमिका जो बीजेपी नहीं निभा पाई। अब बीजेपी कुछ भी कर ले। बीजेपी की ट्रेन लेट हो गई, स्टेशन पे पहुंच नहीं सकती है बीजेपी की ट्रेन, क्योंकि पहले ही ट्रेन रास्ते में खराब हो गई तो हम क्या करें? और खराब ट्रेन में कोई बैठता नहीं है। इंजन सीज है बीजेपी की ट्रेन का। तो मैडम को साइड लाइन करके क्या नुकसान तो हो गई है? अब कोई नहीं, साइड लाइन करो या किसी को मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस आ रही है।